मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमने शब्द अपलोड किए आप लोगों के लिए और बार बार ये समझाने की कोशिश की कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, सुनने का कितना बड़ा महात्म है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, हम लोग सुनने को सीरियसली नहीं लेते। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजाघर में जाना, वहाँ जाके कोई सेवा करना, लंगर में सेवा करना। जैसे गुरुद्वारों में ज़्यादातर लंगर की सेवा होती है, जोड़ा घर में जहाँ जूते उतार के संगत जाती है वहाँ सेवा करना, झाड़ू लगाना, किसी भी तरह का काम करना, लंगर सर्व करना, ये सब आसान है, लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है। अब उसके पीछे हमारे कर्म है, भाग्य है, प्रारब्ध है। उस सुनने, यही जद्दोजहद है, यही लड़ाई है। सुनने का कितना बड़ा महात्म है। जपजी साहेब गुरु नानक देव जी की वाणी है और उसको महापुरुषों ने, विद्वानों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भूमिका माना है कि ब्रीफली जपजी साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सार है, सारांश है, निचोड़ है, भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप कैसे इस तरफ आए, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि मैं इस तरफ कैसे आ गया फिल्मों वगैरह से। मोटे तौर पे तो मैंने कुछ अच्छा बोया होगा, वो अंकुरित हुआ होगा, तो ईश्वर को दया आ गई मेरे ऊपर और उन्होंने मेरा ट्रैक बदल दिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया, मुझे अपने दर का रास्ता सुझा दिया। ये बहुत बड़ी कृपा, जन्मों जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, तो बड़ी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी बड़ी कृपा ईश्वर ने दया की मेरे ऊपर कि मुझे अपने दर का, अपने चरणों का, अपने नाम का रास्ता सुझाया। तो जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरी ये यात्रा कैसे शुरू हुई, ये वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये जो रास्ता है सुनने का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विवरण देना चाहूँगा कि मैं अक्सर शूटिंग करता रहता था दरबार साहब में, कोई ना कोई फिल्म, जैसे अ डे एट द गोल्डन टेम्पल थी, 24 घंटे की मर्यादा के बारे में, फिर प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब थी। तो वो शूटिंग के दौरान हम लोग को भीड़ मिलते थे, लोग मिलते थे जो जानते थे कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ बहुत देर से। तो उसी भीड़ में मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि ये फिल्में जितनी मैंने बनाई हैं, ईश्वर ने खुद बनवाई हैं, गुरु साहब ने कृपा करके खुद बनवाई हैं। मेरा इतना दिमाग काम नहीं करता था। तो संगत की भीड़ में से कोई ना कोई आके हर बार मुझे कुछ दे जाता था और मैं रख लेता था। बल्कि मैं चिढ़ता रहता था कि भाई हमारी कौम में मशवरे देने वाले लोग बहुत हैं लेकिन फाइनेंशियल मदद देने वाला कोई नहीं है। और इन लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि भाई ये बड़ा महंगा मीडियम है, इसमें पैसा बड़ा खर्च होता है। मैं अक्सर ये शिकायत करता रहता था। तो ऐसे ही कोई सज्जन मुझे कुछ लिखा हुआ ऐसे देगा कि ढिल्लों साहब इस पर ज़रा कुछ काम करिएगा, तो मैंने रख लिया, अपने असिस्टेंट को दे दिया, वो हम ले गए बॉम्बे अपने साथ में। तो एक बार जब मैंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया, तो अपना टेबल वगैरह मैं क्लीन कर रहा था, तो वो पेपर मेरे सामने आ गया, ऐसे जैसे ईश्वर ने वो तय कर रखा था गुरु साहब ने कि अब इसको पढ़। तो उसको मैंने पढ़ा तो बड़ा हैरान हुआ। उसमें डॉक्टर वासु भारद्वाज का केस था, उनका अपना टाइप करके साइन किया, उनका नंबर भी था कि उनको बोन मैरो कैंसर था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा था ये 20 दिन के मेहमान हैं, इनको ले जाओ घर, सेवा करो। तो और उन्होंने कैसे उसमें कि सज्जन उनकी मदद की और कैसे उनकी जो बीवी और उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, वो सिंधी थे और वो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु नानक देव जी महाराज को बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक अखंड पाठ श्रवण कर लें, सुन लें। तो उसने कहा कि भाई मुझे जब पंजाबी भी समझ नहीं आती, गुरुमुखी तो मुझे आती नहीं और मैं भगवान को मानता भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो इसने ये सारा पूरा डिटेल लिखा हुआ कि वो नास्तिक आदमी था। और मैंने जो फिल्म डाली हुई है गुरबाणी के चमत्कार, उसमें भी वो शुरू में उनका आता है। तो वो मानते नहीं थे। तो किस तरह से उनका 48 घंटे में बोन मैरो का कैंसर जो ठीक हो गया और जब चेकअप वगैरह का सब नॉर्मल आया, तो उसको विश्वास आ गया और फिर उसने
लोगों को जा जाके बताया भी, और वो जो फोटोग्राफ से लिए जोत प्रकट हुई गुरु ग्रंथ साहब में से, उसका वो फोटो भी दिखाते थे। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने अपनी पूरी टीम को बुला के कहा कि भाई इधर आओ, हम लोग तो बड़े मूर्ख लोग हैं। बाबा लोग कहते थे, हम लोग भी कहते थे, सुन के सबसे तमाम लोग विद्वान लोग कहते थे कि भाई अगर आप सुनते हैं यानी आपने अमलाया नहीं है, आप अमल में नहीं लेके आए, आत्मसात नहीं किया गुरबाणी को, उसके अर्थ उसके भावार्थ समझ के, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो हम भी यही कहते थे लोगों से कि भाई अगर आपने उसको आत्मसात करके उसका अनुसरण नहीं किया पूरी तरह से तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहाँ ये सब उल्टा था कि इस आदमी को गुरमुखी भी समझ में नहीं आती थी, ये आदमी नास्तिक था, ये मानता भी नहीं था भगवान को। जैसे लोग कहते हैं ना, आस्था की बात करते हैं कि विश्वास होना चाहिए, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। निस्संदेह उसमें है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल दूसरा था। वो सज्जन नास्तिक थे, विश्वास तो उनको था ही नहीं, वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे, और पंजाबी उनको समझ में नहीं आती थी। जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने अपनी टीम को बुलाया, कहा कि हम लोग तो मूर्ख लोग हैं भैया, यहाँ तो मामला सारा सुनने का है। और यही बात हमने पकड़ी, यही बात हमने फिल्म में इस पे जोर दिया है, और इसी बात को सुन के बहुत सारे लोगों ने अनुसरण किया और उनका जीवन बदल गया, उनकी बीमारियां ठीक हो गई। अब मुझे लगा इस पे फिल्म बनाते हैं, तो हमने तलाश शुरू कर दी, और फिर वहां से ये यात्रा शुरू हुई। तो बात इतनी ही थी, जो 4 पौड़ियां हैं जपजी साहब में, सुने दुख पाप का नाश, सुनने पे हैं ये, इतना बड़ा महात्म है सुनने का, और हम लोग सुनते ही नहीं है, उसको हमको खास अहमियत नहीं देते हैं। आप देखिए, अगर समागम भी होते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग बातों में बिजी होंगे, बच्चे शोर मचाते रहेंगे, लंगर हॉल में ज़्यादा भीड़ होगी, लोग मत्था टेकेंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे, बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, गप्पे मारेंगे, निंदा चुगली करेंगे, लंगर खा लेंगे, और एक सोशल गैदरिंग करके चले जाते हैं। तो हमको लगा कि यार ये तो मेन बात है, और हमने इस पर फिल्म बनाई, ईश्वर ने कृपा करके खुद बनवाई हमसे। बहुत अच्छी फिल्म बनी, उससे बहुत सारे लोगों को विश्वास हुआ, फिर उन्होंने जपना शुरू किया। तो मेरा अक्सर कहना होता है कि विश्वास तो बाद में आता है, पहले तो संदेह होता है, फिर मजबूरी में आदमी सुनने लग जाता है। लेकिन उस फिल्म को देख के लोगों का विश्वास परिपक्व होता है कि इतने लोग ठीक हो गए तो हम क्यों नहीं ठीक होंगे। अब सुनने का महात्म क्या है, जो गुरु साहब ने 4 पौड़ियों में बताया है कि सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तरत तवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पोह न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। ईश्वर का नाम सुनने से आदमी सिद्ध, योगी, पीर, रूहानियत के बहुत बड़े रुतबे को हासिल कर सकता है। ये योगी, बड़े बड़े सिद्ध जो पुरुष हुए हैं, गुरु साहब का फरमान है कि कोई भी आदमी अगर ईश्वर के नाम को सुनना शुरू कर दे तो सिद्ध पुरुष हो सकता है, महापुरुष बन सकता है, रूहानियत के अल्टीमेट रुतबे को हासिल कर सकता है। सुने तरत तवल आकाश, ईश्वर का नाम सुनने से जो धरती के बारे में कॉन्सेप्ट है कि वो किसी बैल के सींग पे टिकी हुई है, और जब वो सींग बदलता है तो भूचाल आता है, और ये भी कहा जाता है, मैथोलॉजिक फैक्ट है ये, कि शेषनाग जी के फन के ऊपर धरती विराजमान है। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो भी सच्चाई है, धरती कहां टिकी हुई है, धरती का जो भेद है, जो आकाश के सारे भेद हैं, जो साइंस लगी हुई है और जान नहीं पाई है कि पता नहीं कितना स्पेस है, ये विज्ञान कह रहा है, उनको लगता है कि स्पेस तो बढ़ता ही जा रहा बड़ी तेजी से, वो जान नहीं पाए हैं। तो गुरु साहब का फरमान है, गुरु नानक देव जी महाराज का, कि सुनिए तरत तवल आकाश, आपको आकाश के, आपको समंदर के, आपको धरती के सारे भेद पता लग जाएंगे, राज पता लग जाएंगे। सुनिए दीप लो पाताल, जितनी भी पुरियां हैं, जितने भी लोक हैं, पाताल में कितने लोक हैं, नीचे धरती के और ऊपर, उन सब के बारे में, उन पुरियों के बारे में, उन लोकों के बारे में, उन द्वीपों के बारे में आपको सारे भेद पता लग जाएंगे ईश्वर का नाम लगातार निरंतर सुनते रहने से। सुनिए दुख पाप का नाश, ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। नानक भगता सदा विगास,
सुने दुख पाप का नाश, सुने पोह न सके काल। अगर हम ईश्वर का नाम सुनते रहे निरंतर तो हमें काल का भय या काल का जो दर्द होता है, जो दुख होता, जो कष्ट होता है, पोह न सके काल, यानी एक अलग लेवल पे बात हो रही है कि पोह छू नहीं सकता है काल आपको, क्योंकि आप बियॉन्ड हो जाते हैं, आप हरि का रूप हो जाते हैं सुनते सुनते। वो खुद काल से परे है, तो उसका भक्त जब हरि का रूप हो जाता है तो वो भी काल से परे हो जाता है, काल उसको छू नहीं सकता है, उसका कष्ट काल का उसको छू नहीं सकता है। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो भक्तजन हैं, जो ईश्वर के नाम से जुड़े रहते हैं, जो ईश्वर के नाम को सुनते रहते हैं, वो हमेशा खिले रहते हैं, आनंद में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। ईश्वर का नाम सुनने से दुखों, पापों, कष्टों, क्लेशों का नाश हो जाता है। इतना बड़ा महात्म है ईश्वर के नाम को ध्यान से सुनने का, लेकिन हम लोग तो बहुत कैजुअली लेते हैं। ये एक पौड़ी है, हम एक एक पौड़ी करके ये 4 पौड़ियां करेंगे, लेकिन आप सुनिए और सोचिए इसके बारे में कि ईश्वर के नाम को, गुरबाणी को, भक्तों की वाणी को, हरिनाम को, अब वो कुछ भी हो, कुरान शरीफ की आयत हो या अल्लाह अकबर हो या वाहिगुरु हो या गॉड इज ग्रेट हो, हरिओम तत्सत हो, गीता के श्लोक हो, रामायण की चौपाइयां हो, गुरबाणी हो, मूल मंत्र हो, सब ईश्वर का नाम है। तो ये मैंने इसलिए, ईश्वर ने मुझे इशारा किया, बड़े दिनों से मेरे मन में था कि आप समझें हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस यही है। यही बात हमने पकड़ी, ईश्वर ने मुझसे पकड़वाई, क्योंकि पकड़ में भी तब आती जब वो पकड़वाता है, वरना नहीं पकड़ में आती है। तो सुनने का कितना बड़ा महात्म है, हम सुनते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सुनना बड़ा मुश्किल है, सब कुछ करना बड़ा आसान है, कुछ सुनते ही नहीं है, इसीलिए हम सब परेशान हैं। तो ये जो पौड़ियां हैं, इनको शेयर करने का मकसद ये है कि हमारी बात पकड़ में आए, हम सुनने के महात्म को समझें। सुनने से, ईश्वर के नाम को सुनने से हमें क्या कुछ मिल सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज ने जो जो फरमाया है वो परम सत्य है, वो अटल है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिर जब मैं अक्सर कहता हूं कि भाई हम लोग माथा टेकते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन सुनते नहीं है, और उसके बाद आगे मानने की बात आएगी, तो सुनना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने से हमारी यात्रा शुरू होनी है। सुनने से ही जो गुरु साहब ने फरमाया, इतना सब कुछ पता चल जाना है। जरा सोचिए सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तरत तवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पोह न सके काल, नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। इसलिए मैं जोर देता रहता हूं बार बार, कोई शब्द आप कान में लगा के सुने, आप खुद पाठ करते हैं तो अपनी आवाज को सुने, आप रात में रिपीट पे लगा के सुने, आपके फोन में स्पीक फोन पे लगा दें, या MP3 प्लेयर ले आए, या आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम होगा, माइक्रो कार्ड में डाल के उसमें डाल दें, तो एक बार चला देंगे तो अपनी आप वो चलता रहेगा, रिपीट ऑल, वो रिपीट होते रहेंगे रात भर। सुखमनी साहब लगा दीजिए, मूल मंत्र लगा दीजिए, जो आपके मन को अच्छा लगता है, सुनता, आपका चेतन सुनेगा रात भर, उससे बहुत लाभ होता है। मुझे बहुत हुआ है, और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बहुत लाभ हुआ है। और दिन में कान में लगा के सुने, टाइम नहीं मिलता है, चलते फिरते गाड़ी में सुने, मन में करते रहें। जब भी अब काम कर रहे हैं, काम हाथ से करते हैं, मैं बार बार ये कहता रहता हूं। तो ये हम एक शुरुआत कर रहे हैं, जैसा जैसा गुरु का आदेश होगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी इच्छा है किसी तरह से गुरु कृपा करें, दया करें, तो संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब भी ऐसे भावार्थों के साथ, संगत के साथ में, दुनिया के साथ शेयर किया जाए, सत्संग किया जाए, तो मेरा तो जीवन सार्थक होगा ही। जो लोग सुन लेंगे ध्यान से, उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। और मैं जो अक्सर कहता रहता हूं कि मैं बहुत लालची आदमी हूं, स्वार्थी हूं, मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा, वो मेरा स्वार्थ है। तो आप सुना करें। सुनने पे दूसरी पौड़ी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ।
अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे ये रहता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, तो अगर वीडियो लंबा होता है तो उसको देखने वाले कम होते हैं, और जो देखते हैं वो भी मैंने पहले भी जिक्र किया था 3-4 मिनट 5 मिनट, बहुत कम लोग हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं, और वो कमा भी लेंगे घर में बैठे बैठाए जो पूरा देखते हैं, क्योंकि हम लोगों में पेशेंस नहीं है। तो इसलिए हम एक एक पौड़ी को लेके, जो ईश्वर कृपा करेंगे हमारे ऊपर, ईश्वर गुरु साहब की दया से, कृपा से, आशीर्वाद से, एक एक पौड़ी को, फिर ऐसे ही सुखमणी साहब, ऐसे ही जो जो गुरु सुझाते रहेंगे, कृपा करके बुलवाते रहेंगे, हम शेयर करेंगे, ताकि हम लोगों को सुनने का महात्म समझ में आए। अब कीर्तन क्यों मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जैसे हमने शब्द रिकॉर्ड किए हैं, जैसे मैंने वो सत्संग की बात की थी, मैं नाही हूं कछु नाही, सदना जी का शब्द, तो उसमें जब संगीत है, सुर है, ताल है, लय है, गायकी है और गुरबाणी है, पक्की वाणी है, तो ये सारे हमारे जो मन है, जो रोशनी की गति से भी ज्यादा तेज दौड़ता है, इसको पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, अंदर गुरबाणी जाने लगती है, सुनने लग जाता है, वो रिदम में, राग में, लय में, गायकी में, उसमें अटक जाता है, वो रोक लेती है, तो फिर वाणी अंदर जाती है और हमारे पापों को धोने लगती है, हमें राहत मिलने लगती है, और ऐसे ही करते कराते जीवन बदल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सार्थक होने लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ मित्रों को ये बात पकड़ में आई होगी, और वो हर रोज अभ्यास करेंगे सुनने का, क्योंकि जब सुनेंगे तो फिर आगे मानना आता है, मनने की गत कही न जाए। तो ये सुनने का जो 4 पौड़ियां हैं, इनको करने के बाद में फिर आगे चलेंगे मनने पे। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।